आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। पेशी के बाद संजय सिंह ने कहा कि मोदी चाहे जितना अत्याचार कर ले वो झुकेंगे नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही कि ईडी के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उसके घर पे रेड कर देंगे, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स, ये तो बौखलाहट का मामला है। दिल्ली की जनता के पैसों को भी लूटा है और उनके अरमानों को भी लूटा है और उनके विश्वास को भी लूटा है। कानून की लड़ाई पहले से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजी पार्टी के नेता बारी बारी से भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल जा रहे हैं। संजय सिंह शराब घोटाले में जेल जाने वाले अपनी पार्टी के तीसरे नेता हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आसमान सर पर उठा लिया। हर नेता पूछ रहा है कि ईडी सबूत दिखाए कि मिला क्या है, ईडी बताए कि छापे में क्या मिला, ईडी समझाए कि संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया। जबकि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है, भ्रष्टाचार सामने है। आज जो ये लड़ाई है ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। संजय सिंह इसलिए जेल नहीं गए क्योंकि उनके घर पे कुछ पैसे मिले, उनके घर पे कुछ भी नहीं मिला। संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो मोदी जी और उनके खास दोस्तों के बीच में जो साठगांठ है, जो भ्रष्टाचार है इस सरकार का, उसको उजागर करने वाली सबसे बुलंद आवाज है। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। संजय सिंह को ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया है वो हम आपको बता देते हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी चंदा जुटाने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया। ईडी के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा। ईडी का आरोप ये भी है कि दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। ईडी के मुताबिक आरोप ये भी है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। ईडी का आरोप है कि जब आरोपी से सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब मुलाकात की तब संजय सिंह मौजूद थे। अब नया आरोप भी सामने आया है कि ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच पैसों के लेन देन का सबूत उसे मिल चुका है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए इतने आरोप ईडी को काफी लगे, इसीलिए उन्होंने पहले छापेमारी की, फिर करीब 10 घंटे तक पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। बापू की समाधि पर हम यही दुआ लेकर आए हैं, यही अरदास लेकर आए हैं कि बापू इनको सद्बुद्धि दो। जो भ्रष्टाचारी हैं इनको बेनकाब किया है देश ने। अब ये झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश कानून से चलता है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि 8 महीने से आपके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिली? अगर वो बेकसूर है, अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, एजेंसीज का दुरुपयोग है, आज अगर जिन लोगों ने पैसे दिए और जिन्होंने पैसे लिए सब लोग सामने आ गए, तो आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। संजय सिंह जी के घर को खंगालती रही, 1 रुपया नहीं मिला, फिर भी गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में एक अघोषित तानाशाही लागू हो चुकी है।
तो ऐसे स्थिति में अगर भाजपा को ये लगता है कि इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की एजेंसियों के द्वारा आवाज वो दबा सकती है, संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी का हर नेता पूछ रहा है कि सबूत कहाँ है, और बीजेपी कह रही है कि पुख्ता सबूत है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को पैसे दिए। कैदी तो वो बना ही सकते हैं, जब ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, लेकिन सबूत तो दिखाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूँ कि वो कल उन्होंने संजय सिंह जी के घर पर रेड की है, मैं उनको कह रही हूँ, मैं न्योता दे रही हूँ कि संजय सिंह जी का पैतृक घर है सुल्तानपुर में, वहां पे भी जाएं, उनके बैंक के लॉकर में भी जाएं, वो जाएं हर जगह जहां पे संजय सिंह गए हैं पिछले 1 साल में, और 1 रुपया भी अगर भ्रष्टाचार का मिल जाए ना तो वो दिखाएं। दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है उसने कहा 2020 में 2020 में संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को और संजय सिंह जी ने मुलाकात की दिनेश अरोड़ा के साथ। दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में, उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है। सम ऑफ हिज इश्यूज वे स्टक इन द एक्साइज डिपार्टमेंट, और बदले में दिनेश अरोड़ा ने कहा मैंने मोटा माल इकट्ठा किया है, ये पैसा मैंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिया है संजय सिंह के कहने पर, तो मुझे इस एक्साइज के केस से निकाला जाए, मुझे इस एक्साइज के काम में मदद की जाए। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी पर हंगामा बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर यह हंगामा फिलहाल तो शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।